अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग स्पॉट इस बिलाल खान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। सुबह सवेरे हम कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी बात से आगाज़ किया जाए जिसका आपको फ़ायदा हो, क्योंकि हर इंसान को अपना फ़ायदा ज़्यादा ज़रूरी होता है और जहाँ से फ़ायदा मिल रहा होता है ना, तो इंसान का मूड अच्छा हो जाता है और उसकी तरफ राग़िब होना शुरू हो जाते हैं। जहाँ से नुकसान मिल रहा होता है तो सुबह उठकर सबसे पहले उस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि यार ये चीज़ मेरे साथ लॉस में जा रही है, तो हम इससे दूर रहें, या फिर आप उसको देखना पसंद नहीं करते। तो आपके फ़ायदे की बात आज ये है कि आपने अगर ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए कि जिनकी बच्चियाँ हैं, जिनकी बेटियाँ हैं और जिनके घर में रहमतें हैं, तो उनके लिए आज फ़ायदे की बात ये कि अगर आप अपनी बच्ची को हर तरह से सपोर्ट करते हैं, उसको काम करने की इजाज़त देते हैं, उसकी तरबियत अच्छी करते हैं, उसका ख़याल रखते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं, उसके बॉडीगार्ड भी आप हैं, उसके सुपरमैन भी आप हैं, आप उसके हीरो हैं, आप उसके जो हैं वो बेस्ट फ्रेंड भी हैं, आप उसके साथ बच्चे भी बन जाते हैं, आप उसके साथ खेलते कूदते भी हैं, आप उसके इंटेलेक्चुअल भी हैं, आप उसके लिए मशाल राह भी हैं। आप अगर ये तमाम चीज़ों को करते हैं तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि वो बच्ची इस रियासत के लिए, इस मुल्क के लिए और इस पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन असासा बनकर उभर सकती है। और अगर आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो जो शमा है ना, वो बुझ जाएगी, और जब बुझ जाती है तो सिर्फ धुआं निकलता है जिसको लोग उठाकर साइड में रख दिया करते हैं। तो आज आपने ये करके देखना है कि आपके घरों में जो बच्चियां अगर वो किसी चीज़ के लिए ज़िद कर रही हैं तो आप उसको समझें कि वो ये ज़िद कर क्यों रही है, वो चाहती क्या है, वो क्या काम करना चाहती है। अगर कोई लड़की डॉक्टर बनना चाहती है, नहीं बनना चाहती है, और आप उसको बसी देंगे डॉक्टर बनेगी है, तो आप उससे पूछें कि वो क्या बनना चाहती है। क्या वो लॉयर बनना चाहती है तो आप बोलेंगे भाई ये फील्ड अच्छी नहीं है। पुलिस वाली बनना चाहती तो आप बोलेंगे फील्ड अच्छी नहीं, नॉर्मली कॉमनली से कि इस तरह से होता है। तो आप पूछें कि उसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं, उसकी अच्छाई और बुराई क्या है, उसके अंदर क्या फ़ायदे हैं। आप ज़रा सपोर्ट करके देखें उसको। जितने भी घरों में इस वक्त खासतौर पर माएँ देख रही होती ना मुझे, तो माओं से गुजारिश है कि जब अब्बा जी वापस आएँ तो उनको ये बताना है, और जो अब्बा देख रहे हैं उनको ये प्रोग्राम भी दिखा दें, रात में भी रिपीट होगा और यूट्यूब पे भी चला जाएगा, तो लिंक्स में भी दिखाएं आप। बहरहाल आज हम बात करेंगे इसी तरह एक बाप और बेटी की कहानी की, और साथ साथ उनकी सक्सेस स्टोरी भी, और साथ साथ ये भी बताएंगे कि वालिद साहब ख़ुद फील्ड में काफ़ी अरसा रहे सहाफ़त के, और न सिर्फ सहाफ़त की बल्कि बहुत सारे शोबों से कनेक्ट रहे, NGOs के साथ भी कनेक्ट रहे। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जब उनके यहाँ बच्ची की पैदाइश हुई तो उन्होंने उसको, रहमत को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ किया ना। कहते हैं कि रहमतें होती हैं घर के अंदर, वो रहमत कैसे होगी, जब तक आप उसको रहमत समझेंगे नहीं तो आप उस रहमत से ब्लेसिंग हासिल नहीं कर सकते। तो वो बच्ची फिर यंगेस्ट IT एक्सपर्ट बनी, और फ़ख्र पाकिस्तान का टाइटल भी उनके पास है। अवार्ड्स बेतहाशा उनको मिले हैं IT से रिलेटेड और सोशल मीडिया से रिलेटेड, और साथ साथ जो जितनी बेहतरीन तरीके से वो इस वक्त इस कम उम्र के अंदर काम कर रही हैं। इवन आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैंने इनवाइट किया तो उन्होंने पूछा कि सर आप अपनी कोई पिक्चर मुझे भेज दें, तो मैंने उनको पिक्चर भेज दी। विदिन 3 सेकेंड्स वो पिक्चर चेंज होकर उसके ऊपर लोगो लगे हुए थे, और मेरे चैनल का लोगो लगा हुआ था, और मेरे मॉर्निंग शो का वो जो एक टाइटल है वो बना हुआ था। जस्ट विदिन 3 सेकेंड्स, यानी कि 3 मिनट्स, सॉरी 180 सेकेंड्स। और आई वाज जस्ट सरप्राइज कि इतनी देर में तो हमारी वीडियो डाउनलोड नहीं हो रही। आजकल जो मुल्क के अंदर 4G का हाल हुआ है, लेकिन उस बच्ची ने काम किया अपने सॉफ्टवेयर्स के ऊपर और बेहतरीन तरीके से मुझे भेजा। बहरहाल मैं इस वक्त इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं सैयद मुनव्वर अली साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मुनव्वर भाई, खैरियत से हैं? मैं खैरियत से हूं, अल्लाह का शुक्र। और दूसरी तरफ उन्हीं की जो है वो बेटी हैं और फ़ख्र हैं, फ़ख्र पाकिस्तान हैं, और एक्सपर्ट हैं IT की, और यंगेस्ट IT एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सोनिया मुनव्वर। सोनिया, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं खैरियत से हूँ, आप ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं भी ठीक हूँ। और मुझे आज पता चला कि कोई एक आध तोहफा भी लेकर आए, लेकिन वो थोड़ा दूर रखा हुआ है, वो भी हम आपको ब्रेक के बाद दिखाएंगे। बहरहाल आई जस्ट वांट टू स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन फर्स्ट विद यू। कितना मुश्किल होता है कि माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर हम देखते हैं कि बेटियों को ये ना करने दिया जाए, वो ना करने दिया जाए। रिश्तेदार ज़्यादा तौर पर आते हैं और रोड़े अटकाते हैं ना हर चीज़ के अंदर। आपने क्या सोचा कि बच्चियां माशाल्लाह से इस तरह फील्ड में आगे निकल गई हैं? माशाल्लाह मेरी 3 बेटियां हैं। मैं ये कहूँगा कि 3 परियां हैं, जो कि इनको एक न दिन उड़ना है और दूसरे की छत पे जाके बैठ जाना है। तो अभी तो ये हमारे पास हैं, हमें जितनी इनकी तरबियत करनी चाहिए, जितना इनको अच्छा करना चाहिए, वो हम पूरी कोशिश करते हैं और हमने की।
तो अल्लाह का शुक्र है, एक बेटी मेरी फ़ख्र पाकिस्तान अवार्ड याफ्ता है, डीजी रेंजर्स ने दिया, और दूसरा ये कि दूसरी बेटी जो है वो नात ख्वां है, उसको नात पढ़ने का बड़ा शौक़ है और तकरीबन 40 टीवी चैनल्स पे वो पढ़ चुके हैं। बिल्कुल, मुझे इल्म है इस बात का। ठीक सर। दूसरा ये कि उसको और शौक़ है कि ख़बरें भी पढ़े। बहरहाल इसी तरह तीसरी एक और बेटी है मेरी, जो बहुत बड़े बड़े लोगों की इसी तरह, जैसे आपने कहा कि वो पोर्ट्रेट बनाया, और ये वो भी आईटी के हवाले से। ठीक है। मतलब ये शौक़, ये काम मैंने इसलिए शुरू किया था कि मैं ये देख रहा था कि बच्चियों के साथ हरासमेंट बहुत हो रही थी, पूरे पाकिस्तान में नहीं, हर जगह, हर शोबे में, जिस जगह भी आप दें वहाँ ख़वातीन को इस तरीके से जैसे माले मुफ्त दिले बेरहम, जो लोग उनको इस्तेमाल करते थे वो मिसयूज़ भी करते थे। तो मैं उनको बचाऊं कैसे? मैं तो अमली तौर पे फील्ड में देख रहा हूँ हर जगह। तो मैंने कहा इनको ऐसा काम सिखाना चाहिए कि ये घर बैठ के महफूज रहते हुए अर्निंग भी करें और अपने आप को मनवाएँ। तो इन्होंने आईटी के हवाले से बड़ी कोशिशें की। इन्होंने 28 कंप्यूटर के कोर्स किए हुए, सोनिया ने, ऐसे ही और बच्चों ने। एक ने सीखा तो मैंने कहा भाई तुमने सीखा, आप वो छोड़ें, वो तो मैं सोनिया से पूछ लूंगा। सोनिया के साथ भी मैंने बहुत सारी बातें करनी, कितने कोर्सेज किए हुए। मैं ज़रा सोनिया से स्टार्ट करते हैं। सोनिया, शौक बचपन से था कि आईटी के फील्ड में आना है, और इतनी ज़्यादा आपकी उम्र भी नहीं है और आईटी फील्ड भी इतनी ज़्यादा पुरानी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो अभी कुछ ही चंद साल हुए हैं इसको कि आईटी का हर जगह, अब आप हर पत्थर उठाएंगे तो अब हर जगह आईटी का शोर है। पहले सीए का, एसीसीए का और इनका शोर हुआ करता था, उससे पहले लॉ का शोर हुआ करता। हर दौर के अंदर कोई ना कोई एक फील्ड हमेशा जाज़िब नज़र रही है ना। तो बचपन से था कि आईटी एक्सपर्ट बनना है? नहीं सर, मैं आईटी एक्सपर्ट नहीं बनना चाहती थी, मुझे पुलिस ऑफिसर बनना था। अरे माशाल्लाह। लेकिन क्योंकि मेरे भाई, हमारी क्योंकि पूरी फैमिली मीडिया से, तो मेरे भाई ने ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट शो किया था। वो क्योंकि वो देखते थे अबू को काम करते हुए, तो उनको शौक था। फिर हमारी जब उन्होंने कोर्स शुरू किया, उन्होंने कंप्लीट कर लिया, तो उनको एक हमारी एकेडमी की साइड से सर्टिफिकेट इशू हुआ। तो वो फिर उन्होंने सबको दिखाया घर में, देखो मैंने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया। तो वो हमारे यहाँ कंपटीशन क्रिएट हो गया। फिर अब्बू ने कहा, घर में मुकाबला शुरू हो गया। जी, जब अब्बू ने कहा तो जब भाई कर सकते हैं तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकती, तो तुम लोग भी कोशिश करो। फिर हम लोगों ने कोशिश करने लगे, तो फिर सारे बहन भाइयों ने क्या पार्टिसिपेट किया। फिर 1, 2, 3 इस तरह करके हमारे यहाँ माशाल्लाह अवार्ड्स की और सर्टिफिकेट्स की लाइन लग गई। फिर हमारी एकेडमी से हमें कॉल आई और उन्होंने बताया कि हमारी पूरी एकेडमी में आपसे कम उम्र ग्राफिक डिज़ाइनर्स हमारे पास नहीं हैं। ज़बरदस्त। और इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस जितनी आपने सीखी हैं, पहले तो अब हमें इसका रीज़न बताएं। मतलब एक आध कोर्स कर लेते इनफ, लेकिन आप लोगों ने इतना सारा। तो मैंने कहा तो क्या सोच के इतने सारे कोर्सेज किए, एक पर आके रुक क्यों नहीं गए? हमें आगे जाना था, बहुत आगे। जैसे हम मूवीज़ की तरफ जाना चाह रहे थे, उसमें ऑडियो से रिलेटेड भी कोर्स होते हैं, 3D एनिमेशन थी, ग्राफिक्स थी, मुख्तलिफ कोर्स थे। तो हम चाह रहे थे, हम जो 5 बहन भाई हैं, हम सब डिफरेंट फील्ड में घर में बैठ के एक फिल्म बना लो। जी, मूवी बना। उसके हीरो कौन होंगे? अब्बू होंगे? नहीं, हम असल में 3D एनिमेटेड मूवी बनाना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि उसके लिए वसाइल बहुत ज़्यादा। तो क्या वो एनिमेटेड में भी अब्बू हीरो बन सकते हैं, सुपर हीरो बना देंगे? जी, बिल्कुल बन सकते हैं एनिमेटेड कार्टून में। लेकिन ये कि फिर दूसरी तरफ जैसे जैसे कोर्स कंप्लीट होते रहे तो जॉब्स ऑफर होने लग गई, बहुत सारे काम। जब हम ऑनलाइन काम करते थे, ठीक है, तो जब हम किसी को बताते थे कि हम ऑनलाइन काम करते हैं, तो वो असल में मजाक उड़ाते थे कि आज के दौर में कौन ऑनलाइन काम करता है, जब सब ऑफिस आते हैं। लेकिन जब कोरोना आया तो सब ऑनलाइन पे आ गए। अब हमारे पास कॉल की लाइन लग गई। जब लोग बेरोजगार हो रहे थे, उस वक्त हमारा जो बिजनेस है वो रीच पे था। क्या बात है। उसका रीजन ही वो जिसे चाहे अता करे ना, तो आपको नहीं पता होता। अल्लाह ताला के बारे में हमेशा मैं कहता हूँ, वो मुसब्बिबुल असबाब है। वो ऐसे सबब पैदा कर देगा आपके ज़हनो गुमान में भी नहीं होता ना। वो एक मारियाना ट्रेंच, जो गहरा समंदर, और समंदर के अंदर एक गहरा गड्ढा है जो सबसे ज़्यादा डेप्थ है ज़मीन की, उसके नीचे भी पता चला है कि रिसर्च हुई है कि जो सी हॉर्स होता है वो बड़ा पावरफुल है, कि अगर वो आपको एक पंच मार देना तो वो आप कोलैप्स हो सकते हैं। वो उस तक को ग़िज़ा दे रहा है, वो बैठे हुए चोटी के ऊपर जो शाहीन बैठा हुआ उसको भी ग़िज़ा दे रहा है। तो मुसब्बुल असबाब है वो। अच्छा सोनिया, ये बताओ कितना मुश्किल था जब फील्ड के अंदर निकली? तो जैसे मुनव्वर भाई ने बताया, वालिद साहब ने, कि हरासमेंट होती है, लोग तंग भी करते हैं, एंड इट्स वेरी कॉमन, बड़ी शर्मनाक है उन लोगों के लिए ना। तो ऐसे कोई केसेस मिले? हम बाहर ही नहीं निकले, तो हमारे साथ इस तरह का अल्लाह का शुक्र किसी किस्म का कोई वाक़या नहीं हुआ। ऑनलाइन ही काम करते रहे।
लोग अपनी बात पे डटे रहे, हम अपनी तरफ डटे रहे, वो ऑनलाइन ऑफलाइन ऑफिस आके काम करें, हम ऑनलाइन। पहले तुम बहुत परेशान थे, काम नहीं मिलता था, इसी वजह से वो कहते थे ऑफिस में आके काम करें, आना जाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि फिर लोगों को समझ में आया वर्क फ्रॉम होम होता क्या है। और जब कोरोना के बाद तो बहुत ज़्यादा हमारा माशाल्लाह बिजनेस रीच पे चढ़ा। और अभी आजकल क्या कर रही हो आप? आजकल मैं मुख्तलिफ कंपनीज के लिए, ब्रांड्स के लिए काम कर रही हूँ, फ्रीलांसर। उनकी मार्केटिंग और उनकी सोशल मीडिया मैनेज कर रही हैं के हवाले से, फ्लायर डिजाइनिंग, लोगो, बैनर्स वगैरह, तो वो माशाल्लाह। मैं इस तरफ आऊँगा, इस तरफ भी एक बड़ा तल्ख सवाल है जो खास तौर पर जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, IT एक्सपर्ट्स, उन लोगों के लिए कहते हैं सर आप क्यों जख्मों के ऊपर नमक छिड़क रहे हैं, उस पर भी आऊँगा। मुनव्वर भाई, मैं ज़रा जानना चाहता हूँ, आपका ताल्लुक सहाफ़त से भी है और इस वक्त की भी सहाफ़त है, कितना चेंज आ चुका है। उस वक्त प्रिंट मीडिया हुआ करता था, पूरी डिटेल्ड खबरें होती थी, और हम इतनी सी बात जो करें ना, अभी मैं 1 घंटे का लिटरली अगर प्रोग्राम करता हूँ, 1 घंटे मुझे बैठकर बोला जाए कि आपने बोलना है, लेकिन अगर आप प्रिंट मीडिया पे उस चीज़ को आप लिखना शुरू करें तो वो हार्डली एक छोटा सा कॉलम बन जाएगा। तो एक बड़े बड़े कॉलम्स लिखना और इतनी ज़्यादा डिटेल चाहिए होती थी, कैसे पॉसिबल था उस वक्त? मालूमात पर मुनहसर है। अगर आपकी मालूमात है, आपकी नॉलेज है, आपने पढ़ा है, आपने विज़िट किया है, तो आप लिख भी सकते हैं। लेकिन जब आपकी मालूमात ही कुछ ना हो तो आप किसी दूसरे को कुछ भी नहीं लिख कर दे सकते, कोई मालूमात फराहम नहीं कर सकते। आमिर लियाकत साहब की वालदा जो है वो भी कालम नवीस थी, महमूदा सुल्ताना साहिबा। उनका अखबार में ऊपर की साइड पे छपता था, मेरा नीचे छपता था। अच्छा। तो वो मेरी कुलीग थी इस हिसाब से। वो काफ़ी अरसे तक रहीं। पहले वो अंजाम अखबार में लिखती थी, रोशन पाकिस्तान हफ्त रोज़ा आगाज़ के बराबर से निकलता है, उसमें लिखती थी। इसी तरह से वो और अखबारात में, जंग में भी लिखा और आखिरी वक्त तक वो। बहरहाल मैं भी यही कोशिश करता था, क्योंकि दरअसल इजहार का कोई तरीक़ा होना चाहिए। कोई ज़बान से करता है, कोई कलम से करता है, कोई किसी तरह करता है। तो मैंने बचपन से बहुत मुश्किलात देखी, बहुत मसाइल देखे, बहुत तकालीफ देखी। मैं उसका इजहार कैसे करूं? अगर नाला बह रहा है, गडर बह रहा है, दरवाजे पे सड़क ख़राब है और मंजर कशी कैसे करूं? वो उसको कैसे किया जाए और लोगों को कैसे बताया जाए, तो वही लिखना कालम है। तो उसमें ये है कि सियासी तौर पे, समाजी तौर पे जो भी आप बेहतर समझते हैं, अच्छी वो आप लिख सकते हैं, वो लोगों को बता सकते हैं कि देखें भाई ये हो रहा है, इससे हम किस तरह से निमट सकते हैं, इससे किस तरह से हम सही कर सकते हैं। इस हालात के अंदर लड़कियां कैसे काम कर सकती हैं, एक ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे। कुछ तरीके ऐसे हैं, कुछ फील्ड्स ऐसी हैं कि अगर आप पढ़े लिखे हैं या आप कम पढ़े लिखे भी हैं तो आप घर बैठकर कमा सकती हैं, बाहर बैठकर भी कमा सकती हैं, ऑफिस वर्क भी कर सकती हैं। ख़ुद को कैसे महफूज रख सकती हैं कि जिस इज़्ज़त को आप बाहर लेकर गई हैं उसी इज़्ज़त को आप वापस घर में लेकर आएंगी बगैर किसी दाग के। बताने जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।